क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बोलो? गैल्वेनिक। मैंने कहा यहां पर गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में तो हम बचपन से फिर भी जानते हैं कि एनोड, कैथोड, बात समझ लो ना, सब चीजें इसके बारे में कम जानते हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सब इजी है। बस आपको टेक्निक आनी चाहिए कि इसमें कैसे चीजों को हम करेंगे। तो आप इधर ध्यान देना, इसको भी हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन, परिभाषा बोलूं या गैल्वेनिक सेल का काम क्या है वो बोलूं, एक ही बात है। बोलो क्या काम करता है ये? बोलो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। बोलो मैंने कहा रासायनिक ऊर्जा को ये सेल किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? अच्छा, गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम होता है वोल्टेनिक सेल। क्लियर? और गैल्वेनिक सेल में बेस्ट गैल्वेनिक सेल होता है डेनियल सेल, ठीक है। तो डेनियल सेल नाम बोले, बोलो डेनियल सेल नाम बोले, बोलो वोल्टेनिक सेल नाम बोले, आपको मैंने कहा सब एक ही बात है। समझे नहीं समझे बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो अलग ही है बोलो। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है बोलो? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेनिक सेल। और बेस्ट गैल्वेनिक सेल कौन सा है बोलो? डेनियल सेल। इसलिए डेनियल सेल का नाम बोले, गैल्वेनिक सेल बोलो, बात एक ही होती है। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा नंबर टू क्या लिख रहा हूं यहां पर? सबसे अच्छा, ठीक है। अच्छा, बोलो गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल होता है। और हम इसी को आइडियल मानकर बोलो डायग्राम से लेकर मैकेनिज्म से लेकर सिखाऊंगा, और फिर उसको यूज करके आप कोई सा भी गैल्वेनिक सेल पे अप्लाइड कर सकते हो। इसलिए बेस्ट कौन है बोलो? डेनियल सेल। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैंने कहा यहां पर क्या बता रहा हूं बोलो? गैल्वेनिक बोलो सेल का चित्र। और मन ही मन में क्या है बोलो? हाँ, वेरी गुड। बोलो बात समझ, मन ही मन में क्या है बोलो? डेनियल सेल का चित्र है। बात समझ में? क्योंकि जब तक मैं सेल फिक्स नहीं करूंगा तब तक एनोड कैथोड फिक्स नहीं होंगे। बात समझ में? डेनियल सेल के अंदर एनोड जिंक धातु का लिया जाता है और कैथोड कॉपर धातु का लिया जाता है। क्लियर? बाकी मैंने कहा हाइपोथेटिकली मुझे कुछ भी दे, हम बनाना सीख जाएंगे। अब मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं, या डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। डेनियल सेल यानी गैल्वेनिक सेल में दो बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? दो बॉक्स। जो है वो यही है, ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। कितने सेल हो, कितने बॉक्स होते हैं? वो। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था? एक ही बॉक्स था। बात समझ में आए? अच्छा, यहां पर ये मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया। क्लियर? सपोजेड मैंने कहा ये कौन है? जेडन इलेक्ट्रोड है। कौन है बोलो? और मैंने कहा यहां पर भी मैंने एक किया, ये कौन है बोलो? कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। क्या बताया? कॉपर इलेक्ट्रोड है। ओके, अच्छा, जेडन इलेक्ट्रोड बोलो एनोड होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव कौन है मुझे नहीं पता, मैं सब पता लगाऊंगा। बात समझ में आए बोलो? बस मुझे ये पक्का पता है कि एनोड जो होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड होता है वहां पर रिडक्शन होता है, चाहे कोई सा भी सेल हो। एनोड की डेफिनेशन यही है, कैथोड की डेफिनेशन यही है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? एनोड। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी सेल हो। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा यार अपने को ये बॉक्स लिया, जेडन इलेक्ट्रोड लटकाया, तो यहां पर जो हम लेंगे वो क्या होगा बोलो?
मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट का क्या लूंगा मैं, बोलो एक्वस सॉल्यूशन। डेफिनेटली उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी, मैंने C1 मान ली। क्या मान ली बोलो, C1। ओके, ऐसे कॉपर इलेक्ट्रॉन लटकाया है, तो ये मैंने क्या ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मैंने कहा CuSO4। क्लियर, और उसका क्या मान लिया, C2 मान लिया। क्लियर, अब अपने को काम करना है, तो इन दोनों सेल को जोड़ना पड़ेगा। चलो मैंने तार से जोड़ दिया। क्लियर, अभी भी काम पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर केमिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करनी है। मतलब बिना सर्किट कंप्लीट हुए धारा कभी बह नहीं सकती। इसका मतलब मुझे सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सॉल्ट ब्रिज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर, ये यूट्यूब जो लगाई है मैंने, वो क्या है बोलो, लवण सेतु। क्या होता है ये बोलो, लवण सेतु। क्लियर, बोलो क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। नाम ऐसा क्यों रखा, ब्रिज तो समझ में आता है। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि बोलो इनर्ट, ठीक है, इनर्ट KNO3 या बोलो KCl बोलो फेल रहता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। काम क्या है इसका, सर्किट को कंप्लीट करना। बात समझ में आए। अब हम काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा ये एनोड है, बोलो जेड इलेक्ट्रोड। और जो एनोड होता है वहां पर क्या होता है, बोलो आप कहोगे वहां पर तो ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर, अच्छा, और ये कौन है, कैथोड है। और कैथोड जो होता है उस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर, तो मैंने कहा ये पक्का है, या ये हो रहा होगा और यहाँ पर ये हो रहा होगा। क्लियर, तो मैंने कहा यार उधर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे, इधर कंज्यूम हो रहे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेंगे। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएंगे। बोलो जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ भी जाएंगे ना। बात समझ में आए, बोलो अच्छा। अब मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये जो भी है, बोलो आप समय को वो पक्का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आए, अरे तभी तो जा पाएंगे। क्लियर, मैंने कहा अगर ये जा रहे हैं पक्का ये क्या होगा, बोलो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। बात समझ में आए, बोलो अच्छा। यहां तक बात समझ में आए, बोलो। ये इधर जो है वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। अरे लेफ्ट, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इधर क्या है, लेफ्ट, इधर क्या है, राइट। तो हमें पता चला कि जो लेफ्ट की तरफ बॉक्स होता है उधर ही एनोड होता है, और जो एनोड होता है उसी पे ऑक्सीडेशन होता है। और बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने ये जो बनाया समझ में आया, बोलो। अब मुझे करंट की दिशा देखनी है, तो बचपन से जानते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट करंट की दिशा होती है। तो आई मैं इधर कर दूंगा मैं, बोलो क्लियर। तो ये मैंने जो चित्र बनाया वो डेनियल सेल का है। तो यहां से मुझे क्या फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूं, एरो करके लिख रहा हूं। क्लियर, सबसे पहले मैंने कहा डेनियल सेल में, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन की दिशा। क्लियर, तो इतना सा कर दूंगा, जेडन इलेक्ट्रोड, जेडन इलेक्ट्रोड टू, बोलो आपसे मैं कर रहा हूं से कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर, पहले बताओ पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो क्यों हुआ, मैंने सब पहले बताया फिर लिख रहा हूं। बोलो बात समझ में, क्योंकि तभी आप अननोन इलेक्ट्रोड से पता लगा पाओगे कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। डायरेक्ट याद कर लोगे तो नहीं पता चलेगा। मैंने कहा डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल में धारा की दिशा। क्लियर, बोलो डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोलोगे, कॉपर इलेक्ट्रोड, बोलो टू, एक ऐसे लिख दू समझ जाओगे, बोलो से, येलो से, क्या लिखा मैंने, बोलो जेडन इलेक्ट्रोड। ये डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर। अच्छा,
अब मैंने कहा यहां पर क्या लिखा मैंने, लवण सेतु, ठीक है। बोलो का कार्य, बोलो क्या लिख दो, बोलो। मैंने कहा लवण सेतु का क्या कार्य होता है, परिपथ को बोलो पूर्ण करना, ठीक है। एक तो क्या होता है सर्किट को कंप्लीट करना, और एक क्या करता है ये, बोलो जंक्शन जंक्शन बोलो पोटेंशियल, ठीक है। बोलो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है। बोलो को क्या करना, न्यूट्रल करना, को मैंने कहा को उदासीन करना, क्लियर। बोलो को क्या करना, न्यूट्रल, बोलो न्यूट्रल, उदासीन उदासीन बोलो करना, क्लियर। बात समझ में, ये भी इसका काम होता है। यहां तक बात समझ में आए, बोलो। अब हमें हर एक क्वेश्चन में जब गैल्वेनिक सेल होगा तो ऐसा तो बना के देंगे नहीं। इसका मतलब हुआ इसी डायग्राम को मैं एक लाइन में कैसे लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नंबर फोर्थ, क्लियर। नंबर फोर्थ में क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा गैल्वेनिक, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूं, गैल्वेनिक, बोलो गैल्वेनिक सेल, ठीक है, का प्रदर्शन, ठीक है। क्या लिखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बोलो री मैंने कहा प्रेजेंटेशन, क्लियर, ऑफ गैल्वेनिक, गैल्वेनिक मैंने कहा बोलो यहां पर, बोलो गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, बोलो यहां पर मैंने लिखा Zn, ठीक है। क्या लिखा, बोलो Zn से Zn+2, ब्रैकेट में लिख रहा हूं C1 डबल लाइन, कॉपर +2 C2 और कॉपर। मतलब जो अभी मैंने डेनियल सेल बनाया था वो एक लाइन में ऐसे लिखा जाता है। इसमें ये इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, क्या मतलब होता है, सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। इसका मतलब होता है एनोड, क्लियर। बोलो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, क्लियर। और इसका मतलब होता है बोलो कैथोड, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, क्लियर। या मैं लिख सकता था इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, क्लियर। तो मैंने कहा आपको कि कोई भी आपको गैल्वेनिक सेल मिले उसमें किधर एनोड है, किधर कैथोड है, किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस सबको मैं एक ट्रिक से याद करवाता हूं। मैंने कहा आज के टाइम में किसी भी इंसान को घर लेना हो, कार लेना हो, बाइक लेना हो, बोलो आसान हो गया कि टफ हो गया, बोलो। जेब में 10,000 रुपए 50,000 की बाइक लेना चाहता है, ले सकता है नहीं ले सकता, बोलो। कैसे ले सकता है, बोलो। क्या लेकर लेगा, बोलो, लोन। क्या लेगा, बोलो, लोन, ओके। क्या लिखा मैंने, बोलो, लोन, ओके। ये हमारे बड़े काम की चीज है। कैसे, गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, बोलो उसी पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वही कौन होता है, एनोड होता है। और जो एनोड होता है वही कौन होता है, नेगेटिव होता है। बोलो क्या बताया मैंने, बात समझ में आए। गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसी पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो कौन होगा, एनोड। और जो एनोड होगा उस वही क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में। तो फिर राइट साइड वाला तो अपना पता चल ही गया, बोलो बात समझ में। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर नंबर 5, मैंने कहा गैल्वेनिक सेल, ठीक है, सेल की पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या लिखा, बोलो, कंप्लीट, बोलो रिएक्शन, ठीक है, ऑफ मैंने लिखा गैल्वेनिक, बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। जब भी किसी गैल्वेनिक सेल की आपको पूर्ण अभिक्रिया बनाने को बोला जाए, तो अभी चूंकि हम ऑफिशियली डेनियल सेल पढ़ रहे हैं तो यहां पर मैं लिख दूंगा, बोलो डेनियल, डेनियल सेल की, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा मेरे को पहले डेनियल सेल कैसा है वो पता चलेगा तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैंने कहा अभी बताया Zn+2 C1, क्लियर, और कॉपर +2 C2 और कॉपर। अगर मुझे ये दिया जाए, बोलो बात समझ में आए, और मुझे कहा जाए कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, मैं सेकंडों में बना सकता हूं। कैसे बनाना है, हाफ रिएक्शन एनोड पे होती है, हाफ रिएक्शन कैथोड पे होती है। तो पहले मैं लिखूंगा एनोड पर अर्ध अभिक्रिया, क्लियर। देखो पहली बार हम सीख रहे हैं, मैं हर एक छोटी चीज सिस्टमेटिक सिखा रहा हूं, और अभी सीखने के बाद आप सेकंडों में काम करोगे, क्लियर।
ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहली बार सीख रहे तो सिस्टमेटिक सीखे। क्या लिखा मैंने बोलो, हाफ रिएक्शन, ठीक है, आप समय को एट एनोड, क्लियर, एनोड पर अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, तो वो क्या है बोलो, जेडन चेंज इन जेडन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, नो प्रॉब्लम बोलो। फिर क्या लिखूंगा बोलो, कैथोड पर अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया, ओके। क्या लिखूंगा बोलो, हाफ रिएक्शन आप समय को एट कैथोड, ओके। तो मैंने कहा कैथोड वाला ये रहा कैथोड, बोलो जैसा मैंने किया समझ में आया बोलो, ओके। ये कॉपर, अब यहां तो क्या हो रहा है, लक बाई चांस दो दो इलेक्ट्रॉन सेम मिल रहे हैं, अगर नहीं मिलते तो मैं मल्टीप्लाई करके कैसे करके बराबर करता। सपोज दैट यहाँ एक होता या दो होता, तो इस पूरे को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो से करना पड़ेगा। अभी हम कंप्लीट रिएक्शन बनाते हैं तो आपको क्या करना है, कंप्लीट रिएक्शन तब तक नहीं बनानी है जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों तरफ समान ना कर दो, क्लियर, बात समझ में, अच्छे से सीखना। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बोलो बराबर यहाँ पर नेचुरली मिल रहा है, सोने पे सुहागा, बात समझ में आए बोलो, ओके। अब तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड की तरफ लिखना है, राइट हैंड साइड वाली चीजें राइट हैंड की साइड की तरफ लिखना है। जेडन कॉपर प्लस टू और जेडन प्लस टू और कॉपर, ये किसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखी जा चुकी है, डेनियल सेल की, बात समझ में, किसकी लिखी जा चुकी है, डेनियल सेल की, बात समझ में है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको अगर कभी रिएक्शन मिले तो आपको क्या बनाना आना चाहिए, सेल का प्रारूप बनाना आना चाहिए, सेल का प्रारूप मिले तो क्या बनाना आना चाहिए, रिएक्शन बनाना आना चाहिए। अभी जो आपको चीजें पूछी जाएगी वो तो मैंने अभी कुछ सिखाई नहीं, केवल बेस बना रहा हूं। इस गैल्वेनिक सेल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट ईएमएफ, क्या फाइंड आउट करने का बोला जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, क्लियर। तो आपको पहले बेस क्लियर होगा तो बनेगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इससे ये और इससे ये बनानी आनी चाहिए, सपोज दैट मैंने आपको एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, क्लियर, मैंने कहा ए एल चेंज ऑफ ए एल प्लस थ्री सी वन, ओके, और मैंने कहा यहां पर ए जी, बोलो प्लस चेंज ऑफ ए जी, क्लियर, ये सी टू, क्लियर, ए जी, ठीक है। मैंने कहा ये कोई गैल्वेनिक सेल है, इसकी मुझे कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा इस, बोलो गैल्वेनिक सेल, क्लियर, इस गैल्वेनिक सेल की मैंने कहा कंप्लीट रिएक्शन होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मैं यहाँ पर ये डेनियल सेल बना रहा था तो दिमाग में हमारे आना चाहिए कि सर यहाँ पर जेडन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन, बोलो डेनियल सेल में इसको एनोड क्यों लिया और इसको कैथोड क्यों लिया, मतलब एनोड कॉपर वाला क्यों नहीं लिया, एनोड बोलो आपसे मैं कहूं जेडन वाला क्यों लिया, क्लियर। तो उसको हम समझ सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखना, दो मेटल, एक का एनोड एक को कैथोड बनाना है, तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी वही हमेशा एनोड लिया जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा, मेरी बात समझ में। तो यहां पर तो चलो ठीक है, जेडन और कॉपर है और ये एवरीथिंग फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक एल्यूमिनियम और एक एजी, दो इलेक्ट्रोड को लेकर मैं कोई गैल्वेनिक सेल बनाना चाहता हूं, तो बताओ एनोड किसको बनाऊंगा और कैथोड किसको बनाऊंगा। तो एनोड किसको बनाऊंगा, एल्यूमिनियम को, कैथोड किसको बनाऊंगा, आपको मेरी बात समझ में आए। छोटी छोटी चीजें सीखना, जैसे मैंने ये किया तो मैंने हर चीज का ध्यान रख रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कि इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, बोलो आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए कि सर ने ऐसा लिखा तो ऐसा, मतलब ये गैल्वेनिक सेल वैलिड है कि नहीं है, बोलो 100% वैलिड है, क्योंकि एनोड और कैथोड दो धातुओं में से जो मोर रिएक्टिव होगी। अब किसी के दिमाग में आया सर मोर रिएक्टिव कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। एक बार जो चीज सिखाई वो बड़ी काम की चीज है, बात समझ में आए बोलो। आपको दो मेटल दी जाए और आपको कहा जाए कि इससे गैल्वेनिक सेल बनाना है, किसको कैथोड किसको एनोड, किसको एनोड किसको कैथोड बनाओगे, आपको एक सेकंड में पता लगाना आना चाहिए कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी
वो एनोड होगा, और फिर दूसरी तो क्या होगी बोलो, कैथोड होगी। इस बात का मैंने ध्यान रखा। अब मुझे बनाना है, चूंकि मैं सिखा रहा हूं, मुझे बनाना सेल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, अब तो हम क्यों लिखेंगे हाफ एंड हाफ, और हम तो डायरेक्ट काम चालू करेंगे। बोलो बात समझ ना, मैंने कहा ये एल से Al+3, कितने इलेक्ट्रॉन, 3। Ag प्लस से क्या किया, Ag। बोलो बनानी है कंप्लीट रिएक्शन। क्या बोलो, पहले कुछ सेटिंग करूंगा कि पहले ही बना दूंगा, सेटिंग करूंगा। कौन सी सेटिंग, इसमें करूंगा कि इसमें करूंगा, इसमें करूंगा। इसमें कितने, 3। इसमें कितना है, 1। बोलो आपसे मैं कहूं पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। बात समझ में आए, बोलो 3 से। हाँ, अब मुझे पता चल गया कि Al3Ag+ और Al+3 और बोलो 3Ag। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर। और ये जो हम सेटिंग करने के बाद जो हम ये इलेक्ट्रॉन करते हैं वही आगे जाके n होगा, और वो कितना होगा, 3। n को क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज, बोलो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और ये n जो है इस टॉपिक की आगे गैल्वेनिक सेल की जान है, मतलब एन आपको पता लगाना आना चाहिए। अभी जैसे मैंने डेनियल सेल किया था, बताओ डेनियल सेल का एल के एन क्या होगा, बोलो 2। अरे बोलो ये रहा कंप्लीट रिएक्शन, ये रही। बताओ इसका एन क्या है, 2। इसका एन क्या था, 2। 2 का मतलब क्या होगा, समझ में आया, बोलो नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। देसी भाषा में समझे तो बराबर इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या में दोनों तरफ हुआ है। बात समझ में आए। अच्छा, पहले बताओ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। 4 ऑप्शन में एक एजी, एक बोलो एल, एक एजी, एक एल, एक खाली एजी, एक एल, एक आपका एजी, एक 3L। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो हमें बनाना आएगा तो कर पाएंगे। अब अभी रुको रुको रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको दिया रिएक्शन और मैं पूछूं उससे सेल कैसा बनेगा। यही सिखाया था मैंने आपको भाई, कि भाई इक्वेशन मिल जाए तो सेल बनाना आना चाहिए, और सेल मिल जाए तो इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। एक बार तो डेनियल से समझ लिया, जरूरी थोड़ी है डेनियल ही देगा, अपने को तो कोई भी दिया जा सकता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अपने को तो कोई भी दो, किसी की इक्वेशन बना सकते हैं, किसी की रिएक्शन से सेल बना सकते हैं, और यहां तक मुझे दो मेटल बोल दे तो मैं पता लगा सकता हूं कि एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। बात समझ में, तो हम आगे जाकर सारा काम कर पाएंगे। क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर सपोज दैट, मैंने कहा बोलो यहां पर मैंने लिया Mg, ठीक है। इस गैल्वेनिक, ठीक है, सेल अभिक्रिया से गैल्वेनिक सेल का बोलो प्रदर्शन बताओ। ठीक है, पहले बताओ इस बार क्या दिया मैंने, रिएक्शन, और मुझे क्या बनाना है, गैल्वेनिक सेल। बताओ क्या करूंगा, बोलो मैंने कहा ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसको ऑक्सीडेशन करते हैं उसको किधर रखते हैं, बोलो। अरे उसको किधर रखते हैं, बोलो, लेफ्ट साइड की तरफ। किसका रिडक्शन हुआ है, एयू का। और जिसका रिडक्शन हुआ उसको किधर रखते हैं, बोलो। दैट्स ऑल। बात समझ में आए, बोलो। मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो। सेल से अभिक्रिया, अभिक्रिया से सेल बनाना आया, बोलो आपको पक्का। चलो एक बार आप इतना नोट करो, ठीक है।
ओके, ये तो बात समझ में आए बोलो आपको। मतलब अपने को अपनी सोच डेनियल तक की सीमित नहीं रखनी है। मतलब डेनियल तो एक आइडियल है जिसको हमने चीज को समझ लिया, अब उससे हम किसी पे भी अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, हटा दूं मैं, बोलो ये। बनाया। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, सब समझने की चीज है। ओके, सॉल्ट ब्रिज के क्या काम है? एक तो सर्किट को कंप्लीट करना, और एक और लाइन मैंने लिखा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को न्यूट्रल करना। समझना वो क्या लाइन है, समझने के लिए ध्यान इधर समझना। आप सोचो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये इतना डूबा हुआ है इसमें, ये एनोड है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इसके अंदर Zn+2 तो यहाँ पर चिपक जाएंगे 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 चिपक जाएंगे। कौन चिपक जाएंगे बोलो? Zn+2। क्लियर? बोलो। लेकिन सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? इनर्ट के और एन और या ये तो ये होता है, तो ये इनर्ट होते हैं, तो ये क्या होगा? NO3 जाएगा या Cl जाएगा, हट Zn, हट Zn, हट Zn। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो क्या होगा? जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप ही नहीं होने देंगे। तो क्या लिखा मैंने? बोलो जंक्शन जंक्शन, यही काम इधर होगा बोलो।
ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन चिपकेंगे बोलो, और SO4, तो इसको K प्लस जाकर हटाएगा बोलो, तो यहाँ पर उस पोटेंशियल को डेवलप ही नहीं होने देंगे, न्यूट्रल करने का काम करेंगे। तो क्या लिखा बोलो, जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को न्यूट्रल करने का कार्य है। बात समझ में आए बोलो। कभी भी सॉल्ट ब्रिज का कार्य पूछा जाता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये नहीं देगा, ये तो कोई भी कर सकता है। बोलो परिपथ को पूर्ण करना, ये तो बोलो 11th 12th पास बच्चे को भी पता रहता है। बोलो ये वाली लाइन आपको मिलेगी जो पता होना चाहिए। बोलो क्या वर्क है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर? क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो? सर्किट पूर्ण करना एक तो एक कॉमन काम है जो दिख ही रहा है बोलो, क्लियर। लेकिन मेन काम आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोलो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। ओके, बाकी डीएनए सेल में करंट किधर से किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको मैंने सब प्रूव करके बता दिया। ठीक है, ऐसा है कि नहीं, याद करना है बोलो। बात समझ में आई बोलो? अभी ये C1 C2 इनके क्या यूज होंगे सब आगे आएंगे। बोलो मेरी बात समझ में आए? ओके, किया ही नोट? बैक करूं? ओके, ठीक है। हो गया? ये ध्यान रखोगे तो ध्यान रहेगा बोलो। जो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, क्योंकि आपको तो हमेशा ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में, और ये तो हमने एक बार बना दिया, बाकी आपको एग्जाम में हमेशा कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसी पे ऑक्सीडेशन होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा, और जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। दैट्स ऑल। बात समझ में आए बोलो? क्लियर किया ये नोट बोलो? ठीक है, हो गया?
सेल से रिएक्शन, रिएक्शन से सेल बनाना आना चाहिए। ओके, हो गया नोट, बोलो। नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, अभी से बेस बना रहे क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है एन, ठीक है। आया समझ में, बोलो। हो गया, ठीक है। आया समझ में ये भी। ये इससे फटाक कैसे बना दिया मैंने, समझ में आया, बोलो आपको। जिसका आज इसमें बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का। तो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है उनको लेफ्ट साइड की तरफ रख दिया, जिनका रिडक्शन हो रहा है उनको रियर रख दिया। ओके,
ये तो सब मैंने बताया है। अब मैं एक पूछूंगा आपसे जिसमें सेल लिखूंगा, आपको कंप्लीट रिएक्शन बनानी है, ठीक है। और आज जो सिखाया वो केवल गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन बताया मैंने, जो मेन एग्जाम में आता है ईएमएफ, जो मैं कल आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। बस ये इंट्रोडक्शन ही सब कुछ है, ये आपको आ गया मतलब बाकी सब चीज तो वैसे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी मैंने सब कुछ सिखाया उस पे बेस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया आपको। ठीक है, ज्ञात करो, फाइंड आउट। ओके, नंबर वन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ, ठीक है, दिस गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल की पूर्ण अभिक्रिया एक, और नंबर 2 एन, एन मतलब नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये दिया मैंने आप Zn+2 से Zn, Al से Al से Al3, सही करना। हो गया? ओके, और हो जाना चाहिए, बात समझो ना। एन क्या आया आपका? एन सही आएगा तो रिएक्शन भी सही बनेगी, क्लियर। एन किस किस का आया? 6, बोलो। इधर देखो, जैसे ये दिया मैंने, करना क्या है, जैसा दिख रहा है वैसा करो। इधर देखो, पहला क्वेश्चन करना है, ए एल को क्या कर दो, Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो जेड एन, इधर ध्यान देना, Zn+2 न्यूट्रल करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन Zn। एक बार तो इतना कर दिया। अब आप मुझे बताओ, कंप्लीट रिएक्शन बनानी है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने हैं, मुझे सेम तो करने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा यार सेम कैसे करूं, बोलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये इधर करूं इधर करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समझे नहीं समझे?
और जैसे ही करूंगा तो फिर तो 6 हो ही जाएगा। बस फिर मेरा काम हो गया 2al प्लस 3zn+2, फिर 2al प्लस 3 और 3zn। ये तो हो गया कंप्लीट रिएक्शन। और n क्या आ गया बोलो 6। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। आज जो सिखाया समझ में आया बोलो आपको। यही गैल्वेनिक सेल की जान है, यही बेसिक है। और ये आ गया तो आपको अब नर्स इक्वेशन पढ़ाऊं, कुछ भी सिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ओके। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिक नहीं ध्यान रखते, डायरेक्ट नर्स इक्वेशन। कुछ नहीं होगा नर्स इक्वेशन याद करने से। अगर बेसिक नहीं आएगा ना, 1 मिनट में आपको एग्जामिनर गलत करा लेगा। और अब आपको बेसिक आ गया तो मैं आपको कल कुछ भी सिखाऊंगा, सब आपको इजी लगेगा। ठीक है।